सतगुरु के प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए आमीन। आज का सत्संग अर्जनदेव की नगरी में उनके पुत्र रमेश संग मीना के घर पर हो रहा है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बने रहे और आप आनंद और खुशहाल रहें, यही सतगुरु के चरणों में। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा नर अंध है, गुरु को कहते हो हरि के रूठे गुरु के रूठे साहिब कहते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते जो गुरु की तुलना मनुष्य करते हैं, कि वो हमारी तरह वस्त्र पहनता है, हमारी तरह रहता है, हमारी तरह खाना पीना सब कुछ है हमारी तरह, और उससे मालिक जब तक समझा नहीं तब तक कोई काम नहीं। और मालिक जब समझ लिया तो वो दया करेंगे और आपके सभी काम आएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम गुरु में लगन रखें, उनके प्रति विश्वास और प्रतीक रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है विश्वास। विश्वास है तो सब कुछ है, वो नहीं कुछ भी नहीं। इसीलिए परम पिता मनानंद जी साहिब ने भी कहा है, मगनानंद संसार हाटे चौपटना परखण हार नेक विश्वासी। महात्मा जी कहते हैं कि निरख परख रखने वाले लोग, लेकिन विश्वास जो करेगा उसी को वस्तु हासिल होगी, और वही इस लक्षणा से छुटकारा पाके भव सागर पार करके निज धाम में, जहाँ सतगुरु का धाम है, वहाँ चले। और यही बात आज से नहीं, बहुत वर्षों पहले आदि गुरु कबीर साहब ने कही, गुरु से लगन कठिन गुरु से
सोहे गुरु नित वंदिए शब्द बतावे दान। शायद कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। कई लोग बात करते हैं कि सब गुरु एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ बताया है कि फर्क क्या। सो ही गुरु ने प्रबंध ये जो शब्द बताए उसी गुरु को ही गुरु बनाना है, जो शब्द का भेद बताता है, शब्द तक पहुंचने का रास्ता बताता है और शब्द बताता है कि क्या सही मायनों में शब्द गुरु, शब्द उस मालिक का नाम है, इसलिए रचना रची है। इसीलिए नानक देव जी ने लिखा है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द हुआ प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पास से नानक का। तो नानक देव जी का कहना यही है कि सब शब्द का पसारा है। ये धरती, ये आकाश, ये सारी कायनात शब्द की है और उसी की वजह से रोशनी है, प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, सारी संसार जो रचना रच रखी है ये सब शब्द के पीछे है। और इसी तरह कहते हैं गुरु जी के नानक के घट घट में भी वो शब्द रहा है। कबीर साहब का जो शब्द हमने गाया उसमें उन्होंने यही बताया है कि गुरु से लगन कठिन में जो है, गुरु से लगन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीव समझता ये है कि मेरी समझ ऊंची है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा समझता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को लगन नहीं लगी, इसीलिए कठिन बताया है। लेकिन साथ में ये भी है कि लगन लगे बिन काज सरे, लगन के बगैर काम नहीं होगा। जब तक गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। चाहे प्रणव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन काम नहीं होगा। फिर एक एक उदाहरण देके बताया है, जैसे पपैया प्यासा में लिखा, पपैया एक पक्षी है जो स्वाति मूंग को ही पीता है, चखता है। स्वाति मूंग जो आकाश से गिरती है और कोई चाहे नदी, नाला, कुआं, बावड़ी, झरना हो, वहां से पानी नहीं पिएगा। और इसी कारण तड़प तड़प कर मर जाए। तो साहिब कहते हैं कि लगन हो तो उस पपैये जैसी हो, वरना नहीं काम बनेगा। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज सरे नाजिब पर लगा। जैसे निर्घा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाए। निर्घा होता है हिरन, शिकारी उसको जाल में फांसने के लिए बीन बजाता है और उस धुन के ऊपर, शब्द की धुन पे वो मस्त हो जाता है। उसके नहीं मालूम उसका क्या होगा, तो जैसे ही मस्त होता है शिकारी उसको अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है और फिर अपनी मर्जी से उसका करता है क्या करता है। चाहे प्राण चले जाए, लेकिन शब्द की धुन पे वो
मस्त हो जाओ। इसीलिए कहा है कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अगर लगन हो तो हिरण जैसी हो जो शब्द की धुन पे मस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कि शिकारी उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको मारेगा और उसको काट के टुकड़ों में बेच देगा। फिर बताया है कि सतियां चाली सबकी मारे पिया तेरा मन भाई। पुराने समय में जब किसी स्त्री का पति को मर जाता था, गुजर जाता था, तो उसकी चिता में बैठकर सती हो जाती थी। अब तो इस प्रथा को सरकार ने बंद कर दी है। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन जिसका भाव है, जिसका अपने पति से गहरा लगाव है, वो ऐसा कर सकता है। सतियां चाली सस्ती मारे पिया तेरा मन भाई। पिया के रास्ते में उसका भाव। पावक देख डरे न मन, पाव होती अग्नि आग। उसको चिता की आग से कोई डर नहीं लगता। बैठ सलाम में जाइए अपने पति के साथ, वह उसी चिता में बैठकर भस्म हो जाती है और चली जाती है। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज सरेना जीव पर लगे। फिर कहा है कि दो दल आन लड़े सनक में सूरा ले चल रहा है। जब लड़ाई का मैदान है तो दो दल होते हैं, लेकिन सूरवीर है वही लड़ाई करता है। कायर के काम का काम नहीं। टूक टूक हो पड़े धर्म, चाहे शरीर के टुकड़े हो। खेत छोड़ नहीं जाना चाहिए, हमारा मैदान छोड़ के नहीं जाएगा, लड़के मर जाएंगे। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लगन हो तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैदान नहीं छोड़ना। तो ये मैदान है जीवन, जीव का संसार। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज सरेना जीव पर। फिर अंत में बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुरु गाय। कि अपने शरीर की आस छोड़ दो और निर्भय यानी बिना डर के उस मालिक का वर्णन करो, उसका ध्यान करो, उसी के लौ में लगे रहो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब कहते हैं कि साधो सुनो, नहीं तो जन्म नसाई। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। बार बार उन्होंने यही वाणी कही है कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज सरेना जीव पर। आना मैं अपने बारे को विराम